हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है वलिक कनन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो चैप्टर है ये बेसिकली 8 साल की लड़की के ऊपर बेस्ड है। वो अपनी जो है फर्स्ट जर्नी करना चाहती है, वो अपने विलेज से बाहर निकलना चाहती है क्योंकि उसको लगता है कि जो बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है और अगर वो बस राइड करेगी तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन जाएगी। वो उस मिस्टीरियस जर्नी को जो है अकेले करना चाहती थी। तो अब वो जो लड़की है वो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो बस राइड के बारे में अपने पड़ोसियों से इकट्ठा करना शुरू कर देती थी कि कितनी देर में वहाँ पे पहुँचते हैं या कितनी कौन सी बस कहाँ पे जाती है, कितना खर्चा लगता है, कितना किराया है आने जाने का। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पड़ोसियों से कलेक्ट करना शुरू कर देती है। फिर जब उसके पास सारी इन्फॉर्मेशंस हो जाती हैं कलेक्ट, तो उसके बाद वो बस के किराए के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देती है। और फिर एक दिन जो है वो बस राइड करती है और वो भी अकेले, मतलब जैसा वो चाहती थी वैसा होता है। और फिर जब वो वापस आती है तो बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस के साथ वापस आती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। The story is about an 8 years old girl named Valimai. She was very curious to know about things. जो नरेटर है वो हमें बता रहे हैं कि ये जो स्टोरी है ये एक 8 साल की लड़की के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम होता है वलिया माई। अब वो जो है चीज़ों के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन रहती थी, बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती थी। उसको चीज़ों को जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। Her favorite pastime was to stand at the front doorway of her house and see what was happening in the street outside. और जो नरेटर हैं वो बता रहे हैं कि जब भी वो खाली होती है तो वो अपना टाइम पास करने के लिए जो है हमेशा अपने घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है, जिससे कि वो देख सके कि बाहर स्ट्रीट्स पर क्या हो रहा है स्ट्रीट्स पर। She would watch the bus that passed every hour from her village to the nearest town. वो जो है उस बस को भी देखती थी जो कि हर घंटे उसके विलेज से दूसरे मतलब उसके पास वाले टाउन की तरफ जाती थी, यानी कि वहाँ से पास होती थी। She developed a desire to ride the bus. This became her deepest desire. अब वो जो है उस बस को जब भी देखती थी तो उसी वजह से जो है उसके मन में एक इच्छा जागी कि वो भी बस राइड करे, यानी कि वो भी बस में बैठे और कहीं जाए। तो ये जो उसकी इच्छा है, ये जो उसकी डिज़ायर है, ये बहुत ज़्यादा गहरी होगी और उसको अब मतलब ये उसमें बहुत ज़्यादा जुनून जागा है कि उसको बस राइड अब तो करनी ही करनी है। Wally found out the details of the bus journey by listening carefully to the conversations between neighbors and regular bus users. अब जो वली होती है उसको बस के बारे में इतना पता नहीं होता है कि कितना खर्चा होता है, कौन सी बस किधर को जाती है, कि कौन सी बस में जाने के लिए कितना टाइम लगता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करने के लिए वो जो है उसके अपने नेबर्स की जो बातें होती थी, जब भी वो बस के बारे में बात करते थे तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनती थी। और जो रेगुलर बस यूज़र्स होते हैं जो कि रोज़ रोज़ ट्रैवल करते हैं बस से, उनकी बातों को सुनती थी या उनसे पूछ लेती थी। She came to know that the town was just 6 miles from her village and the fare for the bus journey was 30 paise one way. The trip took 45 minutes. फिर जब वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है अपने नेबर से और रेगुलर बस यूज़र से, तो उसको पता चलता है कि उसके गांव से जो टाउन जाती है बस वो सिर्फ 6 मील की दूरी पर है उसके गांव से। और जो किराया है बस का, मतलब एक रास्ता, मतलब कि सिर्फ जाने जाने का, आने का वापस का नहीं, सिर्फ जाने जाने का जो खर्चा है, जो किराया है वो है 30 पैसे। और जो ट्रिप है वो गांव से टाउन की तरफ जाने में 45 मिनट लेती है। Wally planned her visit to the town. She saved 60 paise for the fare. Finally, one day she took the 1 o'clock बस टू दी टाउन। फिर जो वली है जब उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो वो अपने पैसे जो हैं किराए के लिए, बस के किराए के लिए जो पैसे हैं उनको जोड़ना शुरू कर देती है। और फिर आने जाने के लिए वो उसके पास 60 पैसे जो कि ज़रूरी थे उनको वो इकट्ठा कर लेती है। और फिर एक दिन जो है वो 1 बजे वाली, दोपहर के 1 बजे वाली बस को लेती है और टाउन की तरफ जाती है। Wally was very happy to have got into the bus.
अब जो वल्ली होती है वो बस में बैठने की वजह से जो है, यानी बस की जो राइड के लिए तैयार होने की वजह से है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ऑन द वे टू द टाउन, वली सॉ अ काउ रनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. शी clapped as the cow kept on running towards the bus despite the continuous honking by the driver. फिर जब वो टाउन की तरफ जा रहे होते हैं तो वली जो है एक गाय को देखती है जो कि बस की तरफ जो है दौड़ी आ रही है। तो फिर जब जो काऊ होती है वो बस की तरफ मतलब भागती रहती है, तो वो क्लैपिंग करने लग जाती है और जो ड्राइवर है वो मतलब कॉन्टिन्यूसली चले जा रहा होता है। Wally did not get off the bus when it reached the town. She also declined the offer of a cold drink by the conductor. अब जो वली है, जो नरेटर है, वो बता रहे हैं कि वली जो होती है फिर जब वो टाउन में जो है पहुंच जाती है, फिर जब आने का टाइम होता है तो उसकी बस जो है बिल्कुल नहीं छूटते, ऑन टाइम होती है। और वो बता रहे होते हैं कि जो कंडक्टर होता है तो वो वली को जो है कोल्ड ड्रिंक का ऑफ़र देता है, लेकिन वो उसको मना कर देती है कि नहीं, उसको नहीं चाहिए कोल्ड ड्रिंक। ऑन द रिटर्न जर्नी शी सॉ द सेम काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड. दिस अनप्लीजेंट साइड मेड हर वेरी सैड. अब जो नरेटर हैं वो बता रहे हैं कि जब वली जो है टाउन से वापस के लिए निकलती है, उस बस में बैठती है, तो जब वो बस में बैठी होती है तो उसी रास्ते से जब वो जा रही होती है तो उसको वही काऊ जो पहले बस की तरफ आ रही होती है वो उसको मरी हुई दिखाई देती है, उसको डेड दिखाई देती है, जो कि रोड के किनारे पर पड़ी होती है। तो ये जो है ये अनप्लीजेंट साइड जो है, ये दुखद नज़ारा जो है उसको बहुत ज़्यादा सैड बना देता है, उसको बहुत ज़्यादा दुखी बना देता है। The bus reached the village at 3:40. She ran straight for her home after getting down the bus. Her mother did not come to know about her journey. अब नैरेटर जो है वो बता रहे हैं कि अब आने जाने का जो टाइम था, फिर उसके बाद वो 3:40 पर जो है अपने घर पहुंच जाती है और वो फिर सीधा अपने घर की तरफ भागने लगती है जैसे ही बस रुकती है। और उसकी मदर जो है उनको भी उसकी जर्नी के बारे में पता नहीं चलता है, उनको पता नहीं चलता है कि जो वल्ली है वो अकेले बस राइड करके आई है और टाउन तक घूम के आई है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।